सूपन खाती तब भगवान ने वचन दिया था कि मैं इस समय नहीं मिलूंगा लेकिन अगले अवतार में मिलूंगा। और हमारे अमरीश मास्टर साहब जी ध्यान करें, तुम्हारे रिश्तेदारों में सबसे बड़ा सम्मान जिन्होंने किया कल, वो उन्हीं के लिए कैमरा ना लग पाओ। अच्छा बात तो जी रही कि सबसे बड़ो इनाम सबसे पीछे ही हो जाता। तो हमारा ये निवेदन है उनसे कि वो आज दोबारा उसी जंजीर को आपको पहनाए जब हमारे दोनों चैनल लगे हुए हों तब। ध्यान रखना श्रोता बंधु, उस समय कुबजा ने कहा है महाराज घर को नहीं चल, आज नहीं पहले नाना का मेला देखूंगा। दुकान से बनवा दे, चलो ठीक। ध्यान रखना उस समय भगवान आगे जब गए हैं धनुष भंग किया है, कुबला पीर हाथी सजाया गया था। भगवान कृष्ण के लिए लगभग 11 वर्ष की उम्र थी, हाथी सजाया गया। पर सुनो हाथी का सामना कैसे कर गए थे? अरे हाथी का सामना इसलिए कर गए थे कि देसी गैया का दूध पिया था भगवान कृष्ण ने। आज आपने देखा है दवाई फायदा नहीं करती, कहीं ले जाओ। सभी बहनें बिटियां आज फिर सुने इस बात को, गांठ बांध के जाए पंडाल में से। जिस समय सृष्टि को बनाया ब्रह्मा जी ने, गाय के लिए लिखा घास खाएगी और शेर के लिए लिखा कि मांस खाएगा। आज तुम विचार करो, 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक बंदी रंदी और भूखी गई है खूंटा पे, तुम मांस के टुकड़ा डाल दिया और लोहरी में खा ले भाई, नहीं खाएगी। और शेर के सामने तुम दूब घास डाल दो, खा लेगा। तो ये पशु आज तक अपने अपने भोजन पर टिके हुए हैं। दवाई फायदा तो इसलिए नहीं कर रही है कि शरीर में जो खून बनता है वो भोजन खाने से बनता है, और भोजन में तुमने खा लिया पशु का मांस। अब वो डॉक्टर भैंस बाओ इंजेक्शन लगावे कि आदमी बाओ? अरे मिक्स है वो खून तो तरह को। तो ध्यान रखना, पशु आज तक अपने अपने भोजन पर टिके हुए हैं। पर धन्य रे मनुष्य, तू घास हुआ खा जावे, मांस हुआ खा जावे, जरूरत पड़े तो खोपड़ी खा जावे। क्या नाम है तुम्हारा? शिवांश कुमार सनो प्रवीण कुमार, उमरापुर से। एक हार माला है, परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, सद्बुद्धि देता रहे। तो इस बात को सभी बिटियां आज गांठ बांध के जाए पंडाल में से। कोई कितना भी दबाव दे घर में, मांस का भोजन मत बनाना, बिल्कुल मत बनाना। और ध्यान रखना वो हाथी जैसे जवान थे, मुष्टिक और चाणूर, एक से जाकर के कन्हैया ने हाथ मिला लिया और एक से बलराम ने हाथ मिला लिया। हुआ क्या? मुष्टिक और चाणूर अरे मिलाई दे धूर समय ना कियो, और मामा के दरबार में जवाब तो हरि ने दियो। था दोनों भाइयों ने। श्रोता बंधु आगे बढ़ के गए तो कंस बैठा था ऊंचे आसन पर। अब कंस देख करके विचार कर रहा है कि जो आकाशवाणी ने बताया का है वो बालक जी है, यही है। तो हिम्मत तो हार गया,
कन्हैया को देख करके। लेकिन फिर भी एक बात परीक्षित जी ध्यान करना, जो दिल से भीतर से हारते हैं उनकी जीव ही चलते हैं। फिर बस एक विचार किया है कभी कि घर में जो बिटिया आती है किसी के में बहू बन करके, और एक परिवार के 10 सदस्य होते हैं, 10 एक ही मन के होते हैं, और जब वे 10 एक ही मन के दिखाई देते हैं तो वो बिटिया जीव ही चला पाते। तब फिर डोकरी और क्या कहती हैं, एक कौना समय दिन जीवा को खाते हैं। कभी विचार किया तुमने, क्या तुम 10 एक खून के एक तरफ हो, वो अकेली बिटिया एक तरफ है। और शादी जब होती है परीक्षित जी तुम्हारी भाई, और ये हमारे मां साहब बैठे हैं की भाई, अब तुम जी बताओ, पहन तो तुम पे ही पूछते हैं, तुम ज्यादा बलवान होगे जो ज्यादा बलवान है। तुम अपने मन में जी कहते होगे कि हम बलवान हैं, जाई तो सोचते होगे, मां साहब खुद कहते होंगे कि हम ज्यादा बलवान हैं। पर विचार करो, यही बता रहे हैं वे। और बिटियां बहनें, तुम्हारे मन की बात है, तुम्हें अच्छी लगे तुम ताली बजाइए, पीछे भाई तो बजाऊंगी ना। विचार करो कि जिस समय लड़का बरना बन के जाता है बेटी के दरवाजे पे, कितने आदमी जाते हैं संग, कहूं 2 से जाए, कहूं 2.5 से जाए, कहूं 3 से हो जाए, जाता है, सब मददगार बन के जाते हैं। और बिटिया पल्लंगते आते तो अकेली आते हैं, हिम्मत का हुए उंगलियों करके दिखा दे। तो हमेशा बिटियां ज्यादा मजबूत रही हैं। अब तो कह रहे हैं राम खिलाड़ी सिंह साहब के वास्तव में हम कमजोर हैं। बिटियां हमेशा मजबूत रही हैं, जीवन में ध्यान रखो। तो जिसमें कंस का सामना हुआ है कृष्ण भगवान से, और तब सोच क्या रहा है, कृष्ण से हाथ उठा करके कह रहा है कि हे लड़के, ऐसे बोला है परीक्षित जी जैसे लंका कांड में गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान श्री राम के सामने रावण आया था। जब श्री राम के सामने रावण आया था तो रावण ने कहा था भगवान श्री राम से क्या, कि जे भट्ट जीते संयुग माई, और ये सौर्य यादव हैं, इनकी तरफ से एक हार माला है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे। जे भट्ट जीते संयुग माई, सुने तपसी में उन समनाई, श्री राम से कि लड़के जितने ने अब तक मारते हैं उनके समान मन समझिए, मुझे लंकापति रावण कहते हैं। और ऐसी कंस कह रहा है कृष्ण भगवान से कि जे अब तक तेन गोकुल वृंदावन में मारते हैं उनके समान मन समझ लिए।